इतने सारे आम हमारे गार्डन के तो नहीं हो सकते हैं। हाँ जी हाँ, ये हमारे खेत के आम हैं। खेत में जो हमारे आम के दो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसी की ये हार्वेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। तो हमारे गार्डन में की हार्वेस्टिंग तो आप हमेशा देखते हो, लेकिन आज हम आपको हमारे खेत के आम के प्लांट्स की हार्वेस्टिंग दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, इतने सारे आम तो हार्वेस्ट हो चुके हैं और भी काफ़ी सारे आम हार्वेस्टिंग चल रही है। तो खेतों में क्या होता है ना कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। एक आम के प्लांट में ही ये जो आप हार्वेस्टिंग देख रहे हैं ना, एक आम के प्लांट की ही हार्वेस्टिंग है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक आम के प्लांट में लगभग 5 से 10 हज़ार आम निकलते हैं। तो एक आम के प्लांट की हार्वेस्टिंग 2 दिन तक तो चलती है, कभी कभी 3 दिन भी लगते हैं। तो आम की हार्वेस्टिंग करने के लिए है ना, खेतों में है ना 4-5 लोग रहते हैं जो हार्वेस्ट करते हैं, और 4-4 लोग होने के बावजूद भी एक दिन में ये हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है। तो खेतों में क्या होता है ना कि बंदरों का बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं और बहुत आम नीचे गिरा देते हैं। पिछली बार भी मैं यहाँ पर आई थी तो नीचे इतने सारे आम गिर चुके थे, बंदरों ने गिरा दिए थे। उस टाइम ये आम की साइज़ भी बहुत छोटी थी और इसका हम छोटे आम का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट भी गए थे आम। तो ये बंदरों से बचने के लिए ही है ना, ये आम का जो प्लांट है इसे बेच दिया है, यानी कच्चे आम ही किसी को हम बेच देते हैं और वो लोग यहाँ पर आकर ये पूरे आम हार्वेस्ट करके फिर मार्केट में वो आगे चल के बेच देते हैं। तो अगर हमको खेतों में आम के प्लांट्स में पकने के लिए आम चाहिए ना, तो हमें वहाँ पर गार्ड रखना पड़ता है और रात दिन इसकी रखवाली करनी पड़ती है। और आजकल है ना, गार्ड भी इजीली नहीं मिलते हैं पहले जैसे, तो हम लोग है ना ये आम को है ना ऐसे ही बेच देते हैं। अभी ये आम पूरे हार्वेस्ट करेंगे और लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आप ही के लिए शूट किया है ताकि आपको है ना खेतों में की भी हार्वेस्टिंग दिखाई जाए। हम तो हमेशा देखते हैं, हमारे यहाँ पर खेती है तो हम आते जाते रहते हैं, तो हमें ये सब दिखता रहता है खेतों में क्या क्या होता है। हम बीच बीच में यहाँ पर आते भी हैं, पर जिनको खेत पता ही नहीं है, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो खेतों में कभी गए ही नहीं हैं, सिर्फ फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में ही देखे हैं, उनके लिए ही ये मैं ख़ास करके शूट कर रही हूँ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। और देखिए, ये पूरी बास्केट, इतनी बड़ी बास्केट होती है ये देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने सारे आम होंगे इसमें, हम काउंट भी नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी बास्केट वो भर देते हैं और फिर ये देखिए कितने मस्त दिख रहे हैं ना आम। और भरने के बाद फिर ये बास्केट को नीचे उतारा जाता है और इस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो देसी आम का प्लांट होता है ना, वो सीड से ग्रो किया हुआ अगर प्लांट होता है ना, तो इतना बड़ा होता है, बड़ी साइज़ का, काफ़ी बड़ी साइज़ का होता है। ये आम आपने खरीदा क्या? और क्या करेंगे इस आम का? ये हमारे खेत का आम है ना, आपने खरीदा? कितने रुपीस में खरीदा? 5,000 रुपये में। 5,000 में। अब आप हर साल खरीदते ना? हाँ। अब इसके कितने बनाओगे आप इसके? क्या जो मुकद्दर है वो अच्छा, नसीब में मार्केट में माल नहीं जाता। और ये जो देसी आम होते हैं ये काफ़ी मात्रा में लगते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार एक एक प्लांट्स में इसके फ्रूट्स लगते हैं। और ये हर साल नहीं लगते हैं, कभी कभी एक साल आ गया आम तो एक साल ये नहीं भी आता है, यानी कि एक साल इसमें आम लगते हैं तो एक साल इसमें नहीं लगते हैं, कभी कभी 2 साल लगातार लगते हैं फिर एक साल नहीं, यानी बीच बीच में ये गैप भी लेते हैं। ये आम के प्लांट्स, देसी आम के प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ। जो ग्राफ्टेड आम होते हैं ना, वो हर साल लगते हैं। मेरे पास मेरे गार्डन में जो ग्राफ्टेड आम के प्लांट्स है ना, उसमें हर साल फ्रूटिंग होती है। कभी गैप अभी तक तो नहीं गई, कभी गैप कि इस साल नहीं है फ्रूट करके। तो देसी आम के प्लांट्स में ऐसा होता है।
तो इतनी सारी हार्वेस्टिंग देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड्स। आपको भी हो रही होगी। इतने सारे आम, ये काफ़ी बढ़िया से आम हैं। ये जो देसी आम होते हैं ना, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और ये बहुत पुराने प्लांट्स भी होते हैं, 50-50 और 100-100 साल पुराने भी ये प्लांट्स होते हैं। तो कुछ आम तो मैं अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ, और इसका मैं अचार भी डालूँगी, और कुछ साखर आंबा बनाऊँगी, और कुछ आइटम्स 2-3 बनाऊँगी, और कुछ बांट भी दूँगी। इतने सारे आम हमने लिए हैं, अभी हम घर लेकर जाने वाले हैं। तो ये हमारे आम के प्लांट्स में इतनी सारी फ्रूटिंग कैसी होती है, इसका भी राज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे खेतों में हम कभी भी केमिकल खाद नहीं डालते हैं। जो हरी खाद आती है ढेंचा करके, उसे ही हम खेतों में बो देते हैं, और उसी को हम मिट्टी में मिलाकर उसकी खाद बनाते हैं। अगले वीडियो में हम ढेंचा के बारे में सब कुछ बताएंगे। थैंक यू।